अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इश्तियाक गुंदल। शाह महमूद कुरैशी साहब को कल अडयाला जेल से जिस तरीके से गिरफ्तार किया गया और उसके बाद कहा गया कि उनको नामालूम मुकाम के ऊपर मुंतकिल कर दी है। अब शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं वो आज जुडिशल कम्प्लेक्स रावलपिंडी में अदालत में पेश हुए और उन्होंने सारा कुछ खुलकर बता दिया कि जब उनको गिरफ्तार किया गया तो उनके साथ रात भर क्या सलूक होता रहा, उनको किस तरीके से तंग किया गया और उनको क्यों गिरफ्तार किया गया है। और उन्होंने अपनी बेगुनाही के हवाले से कुछ बड़े अहम दलाइल भी दिए। इस हवाले से जरा बात करते हैं। आज जो साबिक वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी, उन्होंने बड़ा खुलकर कहा कि मुझे एसएचओ की तरफ से मुक्के और लातें मारी गई। और उसके साथ साथ जुडिशल कम्प्लेक्स रावलपिंडी में जब उनको पेश किया गया तो पुलिस की एक बहुत बड़ी तादाद थी। शाह महमूद कुरैशी को हथकड़ियां लगी हुई थी और उसके बाद बहुत सारे लोग जो हैं वो सोशल मीडिया के ऊपर तबसरा करते हुए नजर आए कि वो शख्स जो 2 दफा जो है पाकिस्तान का वजीर खारजा रहा और आलमी सतह पर पाकिस्तान की नुमाइंदगी करता रहा, उसके साथ जिस तरीके से सलूक किया गया और जिस तरीके से हथकड़ियां लगाकर अदालत में पेश किया गया, तो एक दुनिया को यह मैसेज गया जैसे ये कोई बहुत बड़ा दहशतगर्द जो है ना, ये हमारा वजीर खारजा रहा है। तो इससे आलमी सतह के ऊपर कोई अच्छा पैगाम नहीं गया। इस हवाले से मुख्तलिफ लोगों का मुख्तलिफ रद्द-ए-अमल जो है वो सामने आ रहा है। लेकिन शाह महमूद कुरैशी साहब को आपको मालूम है कि 3 MPO के तहत गिरफ्तार किया गया था कल जब वो अडयाला जेल से बाहर निकले और जिस तरीके से पुलिस ने उनको जबरदस्ती पकड़ा और फिर वैन के अंदर डाला। तो उसके बाद से सोशल मीडिया के ऊपर और भी तबसरा चल रहा है कि क्या इस तरीके से किसी शख्स को तजलील के साथ गिरफ्तार करना जरूरी था। वो शख्स जो गलबन 5 दफा जो है वो असेंबली का मेंबर रहा, 2 दफा जो है वो वजीर खारजा रहा। तो इस हवाले से ये चीजें तो नो डाउट के चल रही हैं। लेकिन इसके साथ साथ जो है 3 MPO के तहत उनको गिरफ्तार किया गया और उनको जो 9 मई का अफसोसनाक वाकया था उसके अंदर कहा जाता है कि जो GHQ हमला केस था उसके अंदर शाह महमूद कुरैशी जो है वो मुलजम है और उस हवाले से वो गुनाहगार हैं और उस हवाले से उन्होंने जुर्म किया है जिसकी अब सजा तो दी जाएगी। लेकिन अब यहां पर सबसे पहले अगर उनको 15 रोज के लिए नजरबंद किया गया 3 MPO के तहत, तो ये जानना जरूरी है कि 3 MPO से क्या मुराद है और हुकूमत 3 MPO के तहत किस तरह के शख्स को गिरफ्तार कर सकती है। अब हुकूमत अगर किसी भी शख्स के बारे में ये समझती है कि वो अमन आमा के लिए एक खतरे का बायस बन सकता है या उससे जो अमन की सूरत हाल है वो मुतासर हो सकती है, तो वो हुकूमत के पास ये इख्तियार है कि वो ऐसे शख्स को हिरासत में ले सकती है, गिरफ्तार कर सकती है। और इस गिरफ्तारी की जो ज्यादा से ज्यादा मुद्दत है वो 15 या 20 दिन नहीं है, बल्कि वो 6 माह तक भी उसको कैद हो सकती है। अब हुकूमत ने तो 3 MPO के तहत उस वक्त कहा गया जी के जो है डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी ने दस्तखत कर दिए और 3 MPO के तहत जो है वो शाह महमूद कुरैशी को गिरफ्तार किया गया है। लेकिन अब शाह महमूद कुरैशी ने इस हवाले से एक बड़ा अहम किस्म का नुक्ता जो है वो उठा दी है और उनको ये लगता है कि नहीं, ये जो उनको गिरफ्तार किया गया है ये तो सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है उनको, और वो तो 9 मई का जो वाकया है उसके अंदर मुलव्वस ही नहीं थे। और इस हवाले से उन्होंने तफसीलात भी बताई हैं। उन्होंने कहा है कि जब ये जिनका जिक्र आप कर रहे हैं 9 मई को ये वाकया हुआ, वो वाकया हुआ, मेरी बेगम की सर्जरी हुई थी, मैं 9 मई वाले दिन कराची में था और ये बात मैं अल्फन कहता हूं कि मैं पंजाब में भी नहीं था बल्कि मैं तो सिंध के अंदर था। तो मैं 9 मई के वाकये के अंदर जो है वो किस तरीके से मुलव्वस हो सकता हूं, तो मुझे सिर्फ और सिर्फ सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। अब देखना यह है कि अदालत की नजर के अंदर ये जो पॉइंट है ये कितनी अहमियत कामिल हो सकता है। लेकिन इस हवाले से जो प्रोसिक्यूटर हैं, जो सरकारी वकील है, उनकी तरफ से भी एक रद्द अमल सामने आया, वो भी मैं आपको बताऊंगा कि उन्होंने क्या कहा है। और उनकी नजर में अगर 9 मई वाले दिन शाह महमूद कुरैशी साहब रावलपिंडी या पंजाब में नहीं थे, लेकिन इसके बावजूद वो कसूरवार कैसे हैं, इस पर भी जरा बात करेंगे। लेकिन फिलहाल ये जानना जरूरी है कि शाह महमूद कुरैशी ने क्या कहा है कि जब उनको गिरफ्तार किया गया तो उसके बाद रात भर उनके साथ किस तरह का सलूक किया गया। इस हवाले से शाह महमूद कुरैशी जो है उन्होंने बड़े खुलकर जो है वो अबदीदा हुए, दुखी दिल के साथ और बड़े जो है वो लरजते हुए उन्होंने बताया कि नहीं, मेरे साथ कोई अच्छा सलूक नहीं किया गया, बल्कि उन्होंने ये कहा कि मुझे एक फ्रीजी रूम के अंदर एक इंतहाई ठंडे कमरे के अंदर रखा गया और फिर ये था कि लाइट्स उन्होंने बंद कर दी और मोमबत्ती जो थी उसको जलाया गया। लेकिन जैसे ही मेरी आंख लगती थी या जब मैं सोता था तो फिर 2 चीजें होती थी, एक तो लाइट्स जो है वो बड़ी तेजी के साथ ऑन ऑफ की जाती थी और फिर दूसरा यह है कि शोर मचाया जाता था, आपस में जो है ना वो बातें ऊंची ऊंची करते थे ताकि मैं ना सो पाऊं और मैं डिस्टर्ब रहूं, और मुझे इस हवाले से ज़हनी अजियत का निशाना बनाया गया। फिर उन्होंने कहा कि मेरी तबीयत खराब थी क्योंकि एसएचओ ने मुझे मुक्के भी मारे, लातें भी मारी और बाकी उन्होंने नाम भी लिए। उन्होंने कहा कि मुझे गालियां वगैरह भी दी गई और उससे मुझे दर्द भी हुआ
और उसके बाद जो है मैंने बड़ी इल्तिजा की कि मुझे डॉक्टर के पास लेकर जाए। मैंने मुतलका एसपी से भी कहा, उन्होंने कहा कौन से डॉक्टर के पास जाना है, पूछा जरूर लेकिन मुझे लेकर कहीं भी नहीं गया। तो शाह महमूद कुरैशी साहब को लगता है कि ये जो पंजाब पुलिस का, रावलपिंडी पुलिस का रवैया है, ये बड़ा जो है तौहीन अमेज है और ये इस तरीके से नहीं होना चाहिए था। ये तो हो गया कि शाह महमूद कुरैशी के साथ रात भर क्या सलूक होता रहा, जो उन्होंने खुद बताया है। लेकिन अभी शाह महमूद कुरैशी साहब के जो वकील हैं वो तो ये कहते हैं कि इनको डिस्चार्ज कर दिया जाए मुकदमे से। लेकिन जो प्रोसिक्यूटर है उन्होंने कहा कि नहीं, उन्होंने कहा कि नहीं, डिस्चार्ज नहीं, बल्कि वो तो जिस्मानी रिमांड उनकी अवलीन तरजीह होगी, कोशिश भी होगी। और वो ये कह रहे हैं कि हम ये नहीं कह रहे कि हमने 9 मई के हवाले से शाह महमूद कुरैशी साहब से कोई वेपन, कोई डंडे, कोई सोटे रिकवर नहीं करने हैं, हमें बरामदगी नहीं है, हमने कोई बरामदगी नहीं हासिल करनी या नहीं डालनी। बल्कि यह है कि शाह महमूद कुरैशी साहब अगर 9 मई वाले दिन यहाँ पे बेशक रावलपिंडी में नहीं थे या जो GHQ हमला केस हुआ उसके अंदर बराह रास्त मुलवस नहीं थे, लेकिन शाह महमूद कुरैशी साहब ने जो तकारीर की, उन तकारीर के रद्दअमल के तौर के ऊपर अवाम जो है वो इस तरीके से यहां तक पहुंची कि GHQ हमला केस जो है वो हमें नजर आया। तो इस हवाले से हमने शाह महमूद कुरैशी से तहकीकात करनी है। अब देखना यह है कि आने वाले दिनों के अंदर क्या शाह महमूद कुरैशी साहब को जिस तरीके से साइफर केस के हवाले से सुप्रीम कोर्ट से रिलीफ मिला है, क्या उनको जुडिशियल कम्प्लेक्स रावलपिंडी से रिलीफ मिलेगा और शाह महमूद कुरैशी जो है क्या वो जेल से बाहर आ सकेंगे, इस कैद से बाहर आ सकेंगे, या फिर अभी जब तक इंतखाबात नहीं होते, इमरान खान की बात करें, शाह महमूद कुरैशी की बात करें, या और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पिलर्स और सब कुछ समझे जाते हैं, वो बाहर आ सकेंगे, या फिलहाल इस चीज के इम्कानात नहीं है। हो सके तो इस हवाले से अपना कीमती फीडबैक जरूर दीजिएगा। आज का व्लॉग देखने का बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज।